बड़ी अजीब सी उलझन। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। जो कुछ भी होने वाला है आज रात को सामने आ जाएगा। बेकरारी बढ़ती जा रही है। नवाफिल पढ़ो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करो, वो बेहतर करेगा। सब कर लिया है। फिर कोई बहुत बड़ा इंकिशाफ होने वाला है, आजमाइश आने वाली है। अपने आप को तैयार कर लो। आप दुआ करें ना। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अगर मैं अल्लाह की इस आजमाइश में पूरी ना उतर सकी तो अब ये हो ही नहीं सकता कि अब कोई आजमाइश तुमसे खुदा की राह छीन ले। मुझे यकीन है वो तुम्हें साबित कदम जरूर रखेगा। मैं और मेरी बहन बहुत शरारती थी और सारे गांव वाले ना हमसे बड़ा तंग थे। हमारे ना साथ वाले घर में चाचा रमजू रहते थे। उन्होंने बहुत सारे कबूतर पाले हुए थे। कबूतर बड़े अजीब से थे। अजीब कैसे? दाना अपनी छत पे खाते थे, पिट्ठे हमारे सेन में करते थे। मुझे और मेरी बहन को ना बहुत गुस्सा आता था। हमने एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया, चाचा रमजू के सारे कबूतर खोल दिए, सारे ही उड़ गए। सारे के सारे? सारे। किसी को पता नहीं चला? पता चला ना। कैसे? हम लोग जब वहां से निकलने लगे ना, मेरा दुपट्टा ना पिंजरे में अड़ गया और फट गया। आधा पिंजरे पे, आधा मेरे पास। फिर क्या था, अब्बा को पता चल गया। अगले दिन खूब पिटाई हुई। इसका मतलब है मम्मा आपने अपना बचपन खूब एंजॉय किया। हाँ बेटा, खूब शरारतें की, खूब एंजॉय किया। और मेरी वही सहेलियाँ और रिश्तेदार आज भी ना ख्वाब में वही अपने गांव की पगडंडियाँ देखती हूँ जिस पे दौड़ती थी, भागती थी। सोचती हूँ आंखें बंद करने से पहले कहीं ये ख्वाब ही ना ख़त्म हो जाए कि क्या वो देखूँगी भी या कि नहीं देखूँगी। मामा हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आप परेशान क्यों होती हैं? ना बेटा, जिन लोगों की मोहब्बतें मैं अपने दिल में लिए बैठी हूँ ना, मैं नहीं चाहती अपनी आंखों से ना उनकी नफ़रतें नहीं देख सकती। कहीं मैं उनकी नफ़रत देख के मर ही ना जाऊँ। मामा आपने भी तो कभी उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है जिस तरह आप उनके लिए तड़प रही हैं वो भी आपसे मिलने के लिए तरस रहे हो। डरती हूँ बेटा, मेरी एक ही तो बहन है, पता नहीं वो मुझे अपनाएगी भी या नहीं अपनाएगी। वो आपको ज़रूर अपनाएंगे, मेरा दिल कहता है। आखिर वो आपकी बहन है मम्मा, अब वो और ज़्यादा आपसे जुदा नहीं रह सकेंगे। काश। ये लें बीबी जी, मेरी तरफ से छोटा सा नजराना। आपकी दुआ से मेरे शौहर ने शराब से तौबा कर ली है। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह उसे हिदायत दे और इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बीबी जी लेना। सुल्ताना, ये क्या कर रही हो? इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी मोहब्बत की खातिर ही ले लें। सुल्ताना, मेरा रोज़ा है। ओ माफ़ कीजिएगा बीबी जी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी खबर नहीं थी। जाओ और ये मिठाई मोहल्ले के बच्चों में तकसीम कर देना और मेरे हक़ में दुआ करना। आप तो खुद अल्लाह वाली हैं, आपको दुआओं की क्या ज़रूरत है? आप तो खुद दुआ करती हैं।
अल्लाह वालों को भी अल्लाह के बंदों की दुआओं की ज़रूरत होती है। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ। क्या बात है पुत्र, तूने मेरी बात को दिल पे लगा लिया है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तू इतनी परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूँ अम्मा, बस ज़रा तबीयत नहीं ठीक मेरी। हैं? हाय अल्लाह, क्या हुआ तुझे? हाय हाय, मत्था तो आग की तरह तप रहा है। मैं अभी दवाई लेके आता। नहीं अम्मा, कहीं नहीं जाता हूँ, यहीं बैठ मेरे पास। मैं हो जाऊंगी ठीक शाम तक। कैसे ठीक हो जाएगी? तू चल मेरे साथ हकीम के पास, मैं तुझे वहाँ से दवाई लेके देती हूँ, तू ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ में चलने फिरने की कोई हिम्मत नहीं है। पता नहीं है बासु किधर रह गया। अब मैं उसको भेजती हूँ, वो तेरा सर दबा देगा। इतने में मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ, ठीक है मेरा बच्चा? मेरी जान, परेशान ना हुई, मैं भी आती हूँ। ओए होए। तुम फिर यहाँ आ गए? वो दरअसल उस दिन तलख कलामी हो गई, सारा दिन बहुत अपसेट रहा मैं, दैट्स गुड। तो सोचा आपसे माफ़ी मांग लूँ। इट्स ओके, माफ़ किया। दरअसल मैं यहाँ आपके हमसाए में रहता हूँ, तो मुलाकात रहेगी, दिलों में तलख कलामी नहीं होनी चाहिए। कोई तलखी नहीं, अब जाने दो। वो एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लाया था। देखो मिस्टर, ये बदतमीजी है, मैं तुम्हारा गिफ्ट क्यों लूँ? अरे नहीं, हमसाया तो एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड जेस्चर, बदतमीजी नहीं है ये। मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकती, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। तो मैं कौन सा मगरब से आया हूँ, मैंने सोचा हालात को नॉर्मल करते हैं, और वैसे भी गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है। प्यार? किन चक्करों में हो, जानते नहीं हो मुझे क्या? जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी आप गिफ्ट ना लेकर मुझे मायूस कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने मुझे माफ़ नहीं किया। मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकती, माफ़ किया, बस बात को ख़त्म करो। तो इसका मतलब आप मुझे माफ़ नहीं कर रही। अगर गिफ्ट ले लूँ तो जान छोड़ दोगे? हाँ पक्का। फिर कभी तंग नहीं करोगे? यस, प्रॉमिस। ये जो तुम्हारे नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है ना, इस टिश्यू से उसको साफ कर लेना। अब क्या कहती है तू? फातिमा को मरीम बीबी के पास ले जाएं? हाँ, वो साथ वाले गांव में जो शनाज है ना, वो बता रही थी कि वहाँ से काफ़ी लोग फैज़याब हुए हैं। वो खुद गई थी? नहीं, उसने भी सुना ही है। तो भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रही थी। अम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? जो मेरे नसीब में लिखा है ना, वो मुझे मिल जाएगा। जिंदगी लिखी है तो वो मिल जाएगी, और अगर मौत लिखी है तो मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 फातिमा पुत्र, ऐसे ना कह। तेरे अलावा हमारे पास कौन है? अब्बा, मेरा इस दुनिया में जी नहीं लगता। तुझे पता है, मुझे सितारे की बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उसके पास चली जाऊं, मैं भी उसके पास चली जाऊं।
क्या हो गया तुझे? अरे खुद भी रोएगी और हमें भी रुलाएगी। चुप हो जा। अब मैं तुझे हर सूरत मरियम बीबी के पास लेके जाऊंगी। अल्लाह सब बेहतर करेगा। चुप हो जा मेरा बच्चा। ये आपने क्या किया? कहाँ है शमीम, सकीना, सब? आपको पता तो है मेरे लिए सब कुछ सिर्फ आप हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ ना, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हारा हाल पूछूँ। कैसी है बेचैनी तुम्हारी अब? ठीक हूँ, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? शायद अल्लाह की आजमाइश का यही मदावा है। क्या हमेशा के लिए? यही सोचकर डर रही हूँ कि कहीं ये वापसी हमेशा की ना हो, कहीं किसी सोच से वो नाराज ना हो गया। अगर इस बेचैनी का यही हल है तो मेरा ख्याल है तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो? मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा।